हम्म। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी के लिए एक और बहुत शानदार सी खबर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आपके जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, जिसे हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एट चंडीगढ़ के नाम से भी जानते हैं, इसमें आपकी कुछ स्टेनो की वैकेंसीज आई हैं। तो दो प्रोफाइल पे वैकेंसीज आई हैं। पहला जो प्रोफाइल है वो है सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, और जो दूसरी प्रोफाइल है वो है हमारी स्टेनोटाइपिस्ट की। ठीक है, तो जो हरियाणा या पंजाब वाले जो बच्चे हैं, उन सभी के लिए शानदार सी खबर है, क्योंकि आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। बाहर वाले भी इसको पेपर को दे सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए, पहले मैं बात कर रही हूँ आपके इस वैकेंसी की, जिसका नाम है स्टेनोटाइपिस्ट। और स्टेनोटाइपिस्ट वाली ये जो वैकेंसी है, इसमें आपके पास कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है। कि सबसे पहली बात कि आप अप्लाई कर पाएंगे इसको 17 फरवरी से, यानी कि एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और जो लास्ट डेट है इसकी वो है 10 मार्च। ठीक है भाई, तो अपने पास अभी बहुत टाइम है। अच्छे से इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को, इस नोटिफिकेशन को पढ़ें और उसके बाद ही अप्लाई करें। ठीक है, और रात 12 बजे तक आपका ये जो है एप्लीकेशन लिंक ओपन रहेगा। 17 तारीख को ये जो है नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, अब इसमें वैकेंसीज को अगर हम देखें तो इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसीज हैं वो टोटल 25 वैकेंसीज हैं। ठीक है, टोटल 25 वैकेंसीज हैं हमारी स्टेनोटाइपिस्ट की। और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो 10 तारीख यानी कि 10 मार्च तक अपना जो है इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी आपको बता दिया गया कि जनरल कैटेगरी के लिए 13 पोस्ट हैं, SC ST BC के लिए आपके पास 2 पोस्ट्स हैं यहाँ पर, है ना, और एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट है, और डिसेबिलिटी वालों के लिए भी 1 पोस्ट है। ठीक है भाई, और डिपार्टमेंटल की अलग से 8 पोस्ट है, यानी कि 17 पोस्ट हैं हम सभी के लिए, और 8 पोस्ट है आप सभी की डिपार्टमेंटल वालों की। फिर इसके आगे जरा हम चलें तो हम यहाँ देखेंगे कि एज क्राइटेरिया कैसे हैं। जो आपकी स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, इसमें 18 साल से लेकर 30 साल एज ऑन 10 मार्च, यानी कि सेम इसी डेट पर आपकी एज जो है 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। और बाकी जिस तरह से हमेशा रहता है आपके हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की जो वैकेंसीज हैं उसमें आपका एज रिलैक्सेशन वही है कि भाई जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनके लिए 10 इयर्स का जो है अपने पास एक एज रिलैक्सेशन है। SC ST BC और पंजाब, हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में जो है आपको 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, और एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का रिलैक्सेशन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया जो है डिपार्टमेंटल पोस्ट वालों के लिए, तो यहाँ पर 18 से 35 साल हो जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो क्वालिफिकेशन चाहिए हमें, ठीक है, ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो आपकी, बैचलर ऑफ साइंस हो, या फिर इसके इक्विवेलेंट हो। तो बेसिकली आपसे कह दिया गया है कि यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। और अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन जो है फी क्या है अप्लाई करने के लिए, तो आपकी कास्ट कैटेगरी वालों की जो फी है, ठीक है, जनरल, SC ST BC इन सभी की है 1000। ठीक है, अगर आप क्या हैं, ठीक है, दूसरे स्टेट से हैं, ठीक है, अदर देन पंजाब, हरियाणा, और यानी कि दूसरे स्टेट के लोगों को यहाँ पर जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा, तो 1000 रुपीज हो गए जनरल, और बाकी स्टेट्स के SC ST BC वाले। ठीक है, और अगर आप पंजाब, हरियाणा या फिर चंडीगढ़ से SC ST BC हैं तो आपकी फीस होगी अप्लाई करने की 800 रुपीज। ठीक है, अगर डिसेबिलिटी वाले लोग हैं तो 800। ठीक है, एस सर्विसमैन के लिए 800, और जो डिपार्टमेंटल पोस्ट है उनकी वैकेंसीज के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 1000 रुपीज। ठीक है, तो जो रिजर्वेशन या एज रिलैक्सेशन है वो जिस तरह से हमेशा से चलती आई है कि भाई उनको ही मिलेगी जो हरियाणा, पंजाब या फिर चंडीगढ़ से ही जो है आपका कास्ट कैटेगरी है। और जो बाकी जो लोग हैं, यानी कि दूसरे जो है ऑल SC ST BC कैटेगरी अदर एरिया से हैं, उन्हें जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा, जैसे कि हमेशा स्टेट की वैकेंसी में माना ही जाता है। इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है? तो इसमें सबसे पहले जो आपके पास होगा, ठीक है, एक टेस्ट होगा जो कि डिक्टेशन टेस्ट होगा, 80 वर्ड्स पर लिमिट इंग्लिश के अंदर होगा। ठीक है, इसमें शायद हिंदी वैकेंसी नहीं है, हिंदी के लिए होगा नहीं, क्योंकि वैसे भी हाई कोर्ट की वैकेंसीज में इंग्लिश ही लैंग्वेज चलती है। तो इंग्लिश की शॉर्ट हैंड आपकी चलेगी 80 वर्ड्स पर लिमिट। ठीक है, और कंप्यूटर में आपको ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा इसको 20 वर्ड्स पर लिमिट की। ठीक है भाई, इसके अंदर आपको डिक्टेशन के लिए आपको टाइम मिलेगा 5 मिनट्स का। 4% की मिस्टेक्स अलाउड है, यानी कि इससे ज्यादा होंगी तो आप अपने आप से ही उससे बाहर हो जाओगे। ठीक है, और 10 मार्क्स की आपकी सेपरेट जो है शीट टेस्ट रहेगा। ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, 10 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है, और ठीक है 40% इसकी क्या है आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है भाई, चलिए भाई इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास
जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप इसके लिए अप्लाई करें तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, अभी कोई डेट ऑफ एग्जामिनेशन हमारे पास नहीं है, तो जब आप इसके लिए अप्लाई करने बैठे हैं तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपकी सारी की सारी पर्सनल डिटेल्स, वैलिड आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन आपकी पेमेंट फैसिलिटी होनी चाहिए, ऑफलाइन नहीं है। स्कैन रिसेंट आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए जो कि नॉट मोर देन 30 डेज होना चाहिए, और स्कैंड सिग्नेचर्स होने चाहिए, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो आप उसमें डिटेलिंग्स में भरेंगे ही। अब जरा एक बार देख लेते हैं अपनी दूसरी वैकेंसी को, यानी कि सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर वाली जो आपकी वैकेंसी है। सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की वैकेंसी में भी सिमिलर चीजें देखने को मिली हैं कि यहां पर भी 25 ही वैकेंसीज हैं आपके पास, और इन 25 वैकेंसीज में, ठीक है, आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक, ठीक है। सेम प्रोसीजर यहाँ है। और वैकेंसीज को अगर मैं यहाँ पर देखूं, ठीक है, तो वैकेंसीज कुछ ऐसे हैं कि जनरल कैटेगरी के 20 वैकेंसीज हैं, SC ST BC यानी कि जो आपके हरियाणा या पंजाब और चंडीगढ़ के जो बच्चे होंगे उनके लिए 3 वैकेंसीज हैं, एक्स सर्विसमैन की 1 है, और डिसेबिलिटी के लिए 1 वैकेंसी है। अगर मैं यहाँ पर एज की बात करूं तो यहाँ पर जो एज आपका क्राइटेरिया है वहां 18 से 30 था, यहाँ 21 साल से 30 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। कब भाई? 10 मार्च 2026 को, यानी कि एग्जैक्ट उसी डेट पर जिसमें आपको इसको अप्लाई करना है। सेम एज रिलैक्सेशन वाली बातें सेम है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। एक बार मैं फी दिखा दूं तो फीस भी सेम है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से या फिर कास्ट कैटेगरी है लेकिन दूसरे स्टेट से तो 1000 रुपीज, SC ST BC के 800, ठीक है। जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनके लिए 800 और एक्स सर्विसमैन के लिए 800। यहाँ पर डिपार्टमेंटल की पोस्ट नहीं है, ठीक है। और बाकी पूरा प्रोसीजर जो है जिस तरह से वहां था वही सेम है, तो बोर्ड ऑफ सिलेक्शन वही रहेगा। यहाँ पर क्या है आपके पास, वहां पर 80 वर्ड्स पर मिनट का आपका टेस्ट होना था डिक्टेशन का, यहाँ पर 100 वर्ड्स पर मिनट का टेस्ट होगा, ठीक है। ट्रांसक्राइब के लिए सेम आपको, ठीक है, जो सिस्टम मिलेगा वो 20 वर्ड्स पर मिनट में आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना होगा ट्रांसक्राइब करते वक्त, ठीक है। यहाँ पर जो मिस्टेक्स अलाउड है वहां 4% की मिस्टेक्स अलाउड थी, यहाँ पर 3% की है, ठीक है। उसके बाद सेपरेट शीट जो टेस्ट होगा वो जो क्वालिफाइंग रहेगा वही सेम प्रोसीजर है कि 10 मिनट का रहेगा, जिसमें आपको कम से कम, ठीक है, 40% मार्क्स लेकर आने होंगे, ठीक है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है उन सभी बच्चों के लिए जो इसमें एलिजिबल हैं। और मैं कहूंगी कि अगर आप इसी तरह की वैकेंसीज चाहते हैं कि जो भी वैकेंसीज आती है मैं आपको बताती रहूं, तो अगर आपके स्टेट में भी किसी तरह की वैकेंसी आती है तो आप इस सेशन के नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और क्या आप पंजाब या हरियाणा वाले ये जो हाई कोर्ट है इसकी जो वैकेंसी है इसमें आप अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं, ये भी बताइएगा। और साथ ही अभी आप किस वक्त कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और सेशन में। धन्यवाद।